इसके बाद तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले अध्याय से, चैप्टर से, वो आपको समझना होगा इंडिया के खुद के क्षेत्रफल से कितना, इंडिया का एरिया कितना है, इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कोस्ट को, जो तट को अटैच हैं, इंडिया के कितने स्टेट्स हैं, उनकी राजधानी क्या है, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, कौन से देश हैं जिनसे हम बॉर्डर टच करते हैं, ये सब चीज समझनी होगी। नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस कितना है, ईस्ट से वेस्ट का डिफरेंस कितना है, लोवेस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का, ये सब समझना होगा, क्योंकि ये जो स्टैटिक सवाल है ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो समझिए, इंडिया का कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया कितना है इंडिया का, कुल क्षेत्रफल कितना है, आप लोग पढ़ते होंगे, मोटा मोटा है 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये आप पढ़ते हैं मोटा मोटा जो है 3.3 मिलियन। एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो उसमें लिखा है 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब ये कितना होता है, बहुत सही बताऊं मैं, आप लोगों में से बहुतों को नहीं पता है कि इसको ये कितना कहा जाएगा, ये मिलियन क्या है, 3.3 क्या है, ठीक है। तो 1 मिलियन में रहता है 10 लाख, 10 लाख 1 मिलियन, 2 लाख 20 मिलियन, सॉरी 20 लाख 2 मिलियन और 30 लाख 3 मिलियन। वैसे ही कितना हो गया ये, करीबन 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन आप और थोड़ा स्पेसिफिक होंगे तो करीबन 32,87,000 कुछ किलोमीटर है, उतना स्क्वायर किलोमीटर है ये धरती का, मतलब हमारे क्षेत्रफल, भारत का हमारा क्षेत्रफल इतना है हमारा क्षेत्रफल। लेकिन मोटा मोटा याद रखिए 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अगर आया तो भी ठीक है, 33 लाख किलोमीटर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर आया तो भी ठीक है, ये आया तो भी ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। अच्छा, अगर पूछा जाए कि भारत कि नॉर्थ से साउथ तक की डिस्टेंस कितनी है, या फिर वेस्ट से ईस्ट तक की डिस्टेंस कितनी है, या फिर भारत की डिस्टेंस नॉर्थ से साउथ से ज्यादा है या फिर ईस्ट और वेस्ट में ज्यादा है, यही पूछा जाता है। तो भारत का कश्मीर से लेकर, इधर से लेकर कन्याकुमारी तक का जो डिस्टेंस है, देखो की डिस्टेंस है वो है 3,214 या 220 किलोमीटर, कुछ मानिए। वैसे 3,214 किलोमीटर लिखा था बहुत जगहों पे, लेकिन मोटा मोटा लेके चलिए 2,320 किलोमीटर या 3,200 किलोमीटर आप लेके चलिए, ये पूरा है ऊपर से नीचे तक का। अब कंट्रोवर्सी चलती है क्योंकि ये जो एरिया है ना इंडिया के पास, ये वाला हमारा जो मैप है, ये है जो पाकिस्तान ने ले रखा है, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ये इंडिया का पार्ट, लेकिन पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा रखा है। 48 के बाद पाकिस्तान ने यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया था और वापस उसके बाद से वापस गया ही नहीं है। तो इंडिया का जो हाईएस्ट पॉइंट जैसे बताया जाता है वो है इंदिरा कोल, हाईएस्ट पॉइंट आपने जो सुना होगा वो है इंदिरा कोल, और वो कहां पर है, इंदिरा कोल है इधर, ये इंदिरा कोल है, वो कहां पर है, ये इंदिरा कोल जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर का जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कोल, वो क्या है, इंदिरा कोल, इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल, जिसका नाम रखा गया था 1912 के अंदर, ठीक है। इंदिरा गांधी पे इसका नाम नहीं रखा गया है, याद रखना, इंदिरा गांधी का जन्म ही 1917 में हुआ था, ये नाम रख दिया गया था, कोई अमेरिकन ज्योग्राफर थे, ठीक है ना, उन्होंने नाम रखा था इंदिरा कोल 1912 में। और सबसे लोवेस्ट पॉइंट इंडिया कहां पर है, वो है अंडमान निकोबार में, जिसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो ये चीज बातें याद रखिएगा कि इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है, इंदिरा कोल, और लोवेस्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर है अंडमान निकोबार में, वो है इंदिरा पॉइंट, ठीक। अब हमने ये डिस्टेंस देख लिया कितना कितना है, 3,214 किलोमीटर का है। अब ये डिस्टेंस कितना है यहां से यहां तक का, ईस्ट से वेस्ट तक हम अगर जाएं तो कितना दूर है, इंडिया का फैलाव कितना है, तो ये है 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर, मतलब इंडिया का फैलाव कम है, ये ज्यादा है। लैटिट्यूडनली हम बहुत ऊपर हैं, 3,200 किलोमीटर हैं, लेकिन लॉजिट्यूडनली हम 2,933 किलोमीटर तक हैं,
मतलब इंडिया का ये लेंथ ज़्यादा है इस वाले से, ये भी चीज़ याद रखिए। हाँ, हमने देख लिया कि कितना क्षेत्रफल है इंडिया का, कितना है 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 87,000 किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। अच्छा, ये बात भी बाहर निकल गई। अब क्या बात है, इंडिया के कुल राज्य कितने हैं? बहुत से बच्चे मिलेंगे आपको जो बताएंगे 29, 27, 30, 28, इन्हीं में घूमते रहते हैं। तो ये बेसिक जो चीज़ है वो पहले क्लियर कर लीजिए। इंडिया में कुल 28 ही राज्य हैं, ठीक है। 29 थे, तेलंगाना बनने के बाद 29 हो गए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को जब अलग किया गया, 2 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तब 28 ही राज्य रह गए हैं। और अब पूछा जाता है कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, यूनियन टेरिटरीज कितनी है? तो इंडिया में पहले कितनी हुआ करती थी? 7। 2019 से पहले हुआ करती थी 7। 2019 के बाद हो गई 9। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी कह दिया गया, हो गई 9। लेकिन 26 जनवरी 2020 से 8 रह गई। क्यों? क्योंकि जो दादर नगर हवेली थी और दमन दीव था, उसको एक ही यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया 26 जनवरी 2020 के बाद। तो अब इंडिया के अंदर कुल स्टेट्स हैं 28 और कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। और इन सब की आपको रेखा भी देखनी होगी, ये भी देखना होगा कि कौन सा राज्य कौन से देश से टच करता है, कौन सा राज्य कौन से राज्य को टच करता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा टच वाला करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए, आपसे पूछा जाए कि भारत में ऐसा राज्य कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा दूसरे राज्यों को टच करता है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश कैसे करता है? उत्तराखंड को। एक बहुत ज्यादा कम लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश को भी टच करता है, बॉर्डर टच करती है। याद रखिएगा, यूपी हिमाचल प्रदेश से टच करता है। देखिए, यहां पर हल्का सा यूपी टच कर रहा है हिमाचल प्रदेश को। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो कितने राज्य हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 राज्य। 8 राज्यों को ये टच करता है सबसे ज्यादा। उसके बाद कहा जाता है शायद छत्तीसगढ़ को, लेकिन छत्तीसगढ़ भी देखेंगे तो आप छत्तीसगढ़ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, सिर्फ 7 को टच कर रहा है। यूपी करता है 8 राज्यों को टच, तो ये बात भी याद रखिएगा। हाँ, अब आ जाते हैं हम कौन सा राज्य कहाँ पर है ये देखने के लिए, और कौन कौन से देश भारत की सीमा को टच करते हैं ये भी देखना है, और उन देशों की क्या विशेषताएं हैं ये भी देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं ऊपर से। देखिए, पहले ये हुआ करता था जम्मू कश्मीर, अब क्या है? 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है। कब से? 5 अगस्त 2019 के बाद से 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनकी राजधानी देख लीजिए, एक की है श्रीनगर, लद्दाख की है लेह, राजधानी लद्दाख की लेह कर दी गई है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है शिमला। पंजाब, हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, यूपी की राजधानी लखनऊ, हरियाणा की चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, गुजरात, महाराष्ट्र मुंबई। हाँ, ये देखिए, दादर नगर हवेली एक ही राजधानी है, दमन, ठीक है ना। पहले दोनों की अलग अलग हुआ करती, दमन और सिलवासा, अब कर दी गई है दमन। गोवा, पणजी, कर्नाटका, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम। अब ये यहाँ पे सवाल है कि भारत की कौन सी राजधानी, राज्य की कौन सी राजधानी सबसे दक्षिण में स्थित है, यह पूछा गया है। कौन सी देश है, कौन से राज्य की राजधानी, स्टेट कैपिटल सबसे साउथ में लोकेटेड है और कौन सबसे नॉर्थ में लोकेटेड है। अगर आप इसको देखेंगे तो बताइए कौन सा नॉर्थ में है और कौन सा साउथ में है। नॉर्थ का समझ में आ गया, श्रीनगर है। साउथ का तिरुवनंतपुरम है। तो अगर आपको राजधानी ही नहीं पता है तो क्या ही बताएंगे। वैसे ही पूछा जाता है कि ईस्ट में किसकी है और वेस्ट में किसकी है। आप ना वेस्ट वाली पक्का गांधीनगर करेंगे, क्योंकि गुजरात को देखकर आप बोलते हैं गांधीनगर है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए, गांधीनगर राजधानी है गुजरात की, अहमदाबाद नहीं है, गांधीनगर है।
और वो वेस्ट में सबसे वेस्ट वाली पार्ट नहीं है, मुंबई है। देखिए ये रहा मुंबई है सबसे वेस्ट में राजधानी, महाराष्ट्र की सबसे वेस्टर्न राजधानी मुंबई है। और सबसे ईस्ट में जो राजधानी है ना वो है कोहिमा की, नागालैंड की कोहिमा, सबसे ईस्ट में। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की नहीं है, ईटानगर जरूर सबसे ईस्ट में राज्य होगा लेकिन राजधानी इस तरफ है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो पूर्वी राज्य है, वहां की राजधानियां पूछी जाती है। कौन कौन सा राज्य किस किस राज्य को टच करता है सब पूछा जाता है। आपको बता दूं असम सिक्किम को छोड़ के सभी जो वेस्ट के ईस्टर्न राज्य हैं सबको टच करता है। देख लीजिए असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय सबको टच कर रहा है, सिक्किम को छोड़ के, क्योंकि सिक्किम में टच करने से पहले बीच में वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। तो ये चीज याद रखिए। हमारे आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इसकी कवराती राज्य है, राजधानी है इसकी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो ये राज्यों के बारे में जरूर याद रखिए। सवाल ये भी पूछा जाता है बहुत बार कि अगर आप जम्मू कश्मीर से सेब लेकर चले, जम्मू कश्मीर से आपने सेब उठाए और आपको जाना है बिहार के पटना में, तो जम्मू कश्मीर से बिहार जाने में कम से कम कितने राज्यों से आपको पास होना पड़ेगा? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो आप ऐसे घूम के चले जाइए, चाहिए ज्यादा से ज्यादा तो आप पूरा भारत घूम के जाइए तो कोई फर्क नहीं, लेकिन कम से कम कितने राज्यों से आपको पास होना पड़ेगा अगर जम्मू कश्मीर और बिहार को मिला लिया जाए तो? मतलब जम्मू कश्मीर और बिहार को भी काउंट करें तो कितने कम से कम राज्यों को आपको क्रॉस करना ही करना है। तो जम्मू कश्मीर से आप चलोगे तो कहां जाओगे? सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के बाद कहां जाओगे आप? सीधा आप जा सकते हो उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर आप बोले कि मैं तो उत्तराखंड जाऊंगा, फिर उत्तर प्रदेश तो एक राज्य बढ़ गया उत्तराखंड यहां, तो फिर आप डायरेक्ट जा सकते हो बिहार, तो 1 2 3 4। अगर आप बोले कि नहीं मैं पहले यहां जाऊंगा हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार, तो फिर 5 राज्य हो गए। तो इसीलिए बताया मैंने कि उत्तर प्रदेश हिमाचल को टच करता है। तो ऐसे ऐसे सवाल जानते रहिए। ये भी पूछा जाता है कि केरला जाना है आपको अरुणाचल प्रदेश से तो कितने राज्य कम करने होंगे, मतलब क्रॉस करने होंगे आपको। तो ऐसे ऐसे सवाल हैं, जरूर पढ़िएगा। मैप को पूरी तरह से निचोड़ लीजिए, निचोड़ना जरूरी पड़ेगा। अपने देश को कम से कम जान तो लीजिए, देश का हिस्सा देख लीजिए। वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं है, बहुतों को नहीं पता होता कि पश्चिम बंगाल पश्चिम में है या पूर्व में है। तो वेस्ट बंगाल वेस्ट में नहीं है। वेस्ट बंगाल का नाम वेस्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि जब पाकिस्तान का बंटवारा किया गया था तो ईस्ट पाकिस्तान उसका नाम था, जिसका नाम वेस्ट बंगाल रख दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान ईस्ट में था और बंगाल वेस्ट में था, इसलिए वेस्ट बंगाल नाम रख दिया गया। अब पाकिस्तान तो हो गया 71 की युद्ध में खत्म, वहां बन गया बांग्लादेश और नाम हमारा वेस्ट का वेस्ट ही रह गया है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिए। अब चलते हैं हम कौन कौन सी कंट्रीज, कौन कौन से देश भारत की सीमा को टच करते हैं। कितने देश हैं पहले तो देखिए, यहां से देख के चलते हैं। अफगानिस्तान एक है, पाकिस्तान दूसरा, चाइना तीसरा, नेपाल चौथा, भूटान पांचवा, म्यांमार छठवा, बांग्लादेश सातवां, ठीक। ये है 8 और नीचे क्या है? मालदीव्स 9। ये 9 कंट्रीज हैं जो भारत से अपनी बॉर्डर शेयर करती हैं। इसमें से 7 कंट्रीज हैं जो डायरेक्ट शेयर करती हैं और 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो सी कोस्ट शेयर करती हैं या फिर सी लाइन शेयर करती हैं। मतलब यहां पर गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार से हम कनेक्ट हैं श्रीलंका से। यहाँ पे लेकेड्यू सी है, लक्षद्वीप सी है, और वो कहाँ पर है? इंडियन ओशियन के अंदर। वो कनेक्ट कैसे करता है हमको? मालदीव से। तो इन 9 कंट्रीज को अगर देखें, स्टार्ट करते हैं अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान इंडिया से कितने किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है? करीबन 106 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान सिर्फ देखिए यहां पर कनेक्टेड है इंडिया से, लद्दाख में इधर कनेक्ट है। कौन बॉर्डर का नाम है? कुछ क्या नाम है बॉर्डर का? इंडिया अफगानिस्तान की डुरांड लाइन, डुरांड इसको कहते हैं हम, डुरांड लाइन। ये कब बनी थी? 1893 1893 के अंदर बनाई गई थी अंग्रेजों ने, ठीक है।
तो ये अब तो क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये पीओके पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा, जिसको कहा गया पहले नॉर्दर्न रीजन कहा जाता था, गिलगिट बल्तिस्तान कहते हैं आजकल। तो उसने पीओके इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, इसीलिए हम एक्सेस नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं जा सकते हैं, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान नहीं जा सकते। वो वैसे भी मुमकिन नहीं है क्योंकि पूरा एरिया माउंटेनियर है, पूरा भरा पड़ा है ये काराकोरम से, काराकोरम माउंटेन्स से। ये वाला पार्ट पाकिस्तान ने यहां ले रखा है पीओके। यहां पर है अक्साई चीन जो हमारा पार्ट है, अक्साई चीन इधर है, सॉरी ये है सियाचिन, सियाचिन हमारा पार्ट है भारत का, और यहां पर है अक्साई चीन जो चाइना ने ले रखा है। चाइना ने 62 के युद्ध में अक्साई चीन ले लिया, 1948 में पाकिस्तान ने ये वाला ले लिया, 1965 के युद्ध के बाद 62, 63, 65 के बाद, सॉरी 63 में, 1963 में ये जो पार्ट है ना थोड़ा वाला, ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, पीओके का थोड़ा पार्ट चाइना को दे दिया। तो इंडिया का मोस्टली जो इंडिया जहाँ पे है अभी, इंडिया के सिटीजन्स हैं, फौज है, वो अक्साई चीन है जो उत्तरी पार्ट है। वैसे इंडिया अपने आप को पूरा बताएगा, ठीक है ना, हमारा पूरा पार्ट ही हमारा वैसे है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान का मैप देखेंगे ना तो पाकिस्तान यहाँ तक का दिखाता है, ये पूरा एरिया पाकिस्तान अपना दिखाता है, लेकिन है पूरा इंडिया का वहाँ तक, ऊपर तक। तो अगर हम देखें तो अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान से हम बॉर्डर सर्च करते हैं, अफगानिस्तान से बॉर्डर की कितनी है, कुछ 106 किलोमीटर की। उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ कितने राज्य टच कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ लद्दाख था, सिर्फ लद्दाख था, लेकिन पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा है, गुजरात है, देखिए ये रहा गुजरात, राजस्थान है, ये रहा राजस्थान, पंजाब है, पंजाब, JNK है, जम्मू कश्मीर है, और लद्दाख है। ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, ये 3 राज्य हैं, ये दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं। हाँ, ध्यान से सवाल जरूर पढ़ना, अगर राज्य पूछा है तो राज्य ही पूछना, कितने स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं तो ये 5 आ जाएंगे, JNK और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये 5 जो शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, करीबन 3320 किलोमीटर की बॉर्डर है हमारी और पाकिस्तान के बीच। जैसे अफगानिस्तान के साथ जो हमारी बॉर्डर उसको डुरान लाइन कहते हैं, उससे वैसे ही यहां तक कि इंडिया की जो ये है लाइन है, बॉर्डर है, इसको कहते हैं हम रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ, जो रेड क्लिफ कमीशन, जब भारत का बंटवारा किया गया था पाकिस्तान और भारत का, तब रेड क्लिफ कमीशन लगाया गया था, उसके नाम पर रखा गया रेड क्लिफ लाइन। अब यहां तक तो ठीक है, रेड क्लिफ हो गई, लेकिन इसके बाद से पाकिस्तान जब ऑक्यूपाई कर लिया जम्मू कश्मीर को, तो उसने क्या किया, ये वाला पार्ट इंडिया से ले लिया, इतना वाला जो जिसको वो आजाद कश्मीर कहता है, इस वाले पार्ट को पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, ठीक है, जहां पर मीरपुर है, मुजफ्फराबाद है, ठीक है, इस वाले पार्ट को वो कहता है। और यहां पर है, जैसे यहां पर अक्साई चीन हो गया, ठीक है, फिर इंडिया का ये वाला पार्ट इंडिया का है। तो इस वाली लाइन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको कहा जाता है LOC। जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनको कहा जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो यहां वाली बॉर्डर है। वैसे तो ये पूरी क्या है, रेड क्लिफ लाइन होनी चाहिए थी पूरी की पूरी, लेकिन पाकिस्तान ने ये वाला पार्ट इलीगली, गैर कानूनी तौर पे 48 में अब भारत से ले लिया और कब्जा कर लिया। उसके बाद अब वो लगा हुआ है वहां पर भड़काऊ भाषण करने में। तो क्या क्या पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर कितनी है, 3320 किलोमीटर कुछ है, इसके साथ है 106 किलोमीटर की, ये लद्दाख से टच है, ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से टच है। ठीक, अगली बात करते हैं हम चाइना की। चाइना की भारत के साथ जो बॉर्डर है वो करीबन है 3430 या 3400 किलोमीटर की, आई थिंक करीबन 3400 किलोमीटर की लाइन है, मतलब बॉर्डर है। और कौन कौन से स्टेट्स हैं, लद्दाख है, लद्दाख से टच करता है, हिमाचल प्रदेश से टच करता है,
उत्तराखंड से टच करता है, सिक्किम से टच करता है और अरुणाचल प्रदेश से टच करता है। ये राज्य हैं जिनसे चाइना अपनी बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ। देखिए लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हाँ यूपी बिहार नहीं है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये है 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश जिससे चाइना अपनी बॉर्डर शेयर करता है भारत के साथ। ये 5 राज्यों के साथ चाइना बॉर्डर शेयर करता है। करीबन 3400 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर है इंडिया चाइना की। ठीक है, तो आगे देखते हैं। चाइना के बाद कौन सा है? चाइना के बाद है नेपाल। नेपाल की अगर बात करें हम तो नेपाल की और भारत की बॉर्डर है करीबन कुछ 1740 किलोमीटर की। 1740 किलोमीटर की नेपाल और भारत की बॉर्डर है। ये देखिए ये वाली जो बॉर्डर है। और कौन कौन से स्टेट्स है, राज्य कौन कौन से हैं? राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये देख लीजिए कौन कौन से हैं। उत्तराखंड एक, दूसरा वेस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 के 5 राज्य हैं। ठीक है, नेपाल के साथ। उसके बाद अगला राज्य कौन सा है? भूटान। भूटान के साथ हमारी बॉर्डर है कुछ 700 किलोमीटर की। 700 किलोमीटर की कुछ बॉर्डर है हमारी और भूटान की। और भूटान शेयर करता है किस किस राज्य के साथ? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों को। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जो भूटान के साथ हमारी बॉर्डर शेयर करते हैं। अगला राज्य कौन सा है? अगला देखिए, अगला हम कहें म्यांमार। म्यांमार के साथ कुछ हमारी 1600 किलोमीटर की बॉर्डर है। म्यांमार या कहें पहले म्यांमार जिसको बर्मा कहा जाता था, म्यांमार के साथ हमारी कितनी बॉर्डर है? करीबन कुछ 1600 किलोमीटर की। और बॉर्डर देख कौन सा स्टेट टच करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। देखिए त्रिपुरा नहीं करेगा। 1 2 3 4, याद रखिएगा त्रिपुरा नहीं करता है म्यांमार से बॉर्डर टच। बांग्लादेश से करता है क्योंकि बांग्लादेश मिजोरम से टच कर रहा है। देखिए यहां तक है बांग्लादेश। तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यही 4 राज्य हैं जो म्यांमार से बॉर्डर टच करते हैं। उसके बाद है बांग्लादेश। अगर सवाल पूछा जाए कि कौन सा देश भारत के साथ सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है तो वो है बांग्लादेश। कितने किलोमीटर की? 4096 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन है इंडिया और बांग्लादेश की। 4096 किलोमीटर की हमारी बॉर्डर लाइन है, सबसे बड़ी। बांग्लादेश के साथ ज़्यादा बॉर्डर टच करते हैं। उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और फिर अफगानिस्तान, ये है। ठीक, अब बांग्लादेश किसके साथ बॉर्डर टच शेयर कर रहा है? बांग्लादेश किस किस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? ये देखिए, एक वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, दूसरा असम, ये देखिए यहाँ पे टच है असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और 5वां मिजोरम। ये है 5 मिजोरम। तो 5 राज्यों से टच कर रहा है। ये भी नेपाल भी 5 राज्य हैं, ये भी 5 राज्य हैं। राज्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जो मेन थे, जो बॉर्डर टच कर रहे हैं, अपनी लैंड बॉर्डर टच कर रहे हैं वो कंट्रीज। सबसे ज़्यादा कौन सी देश है जो बॉर्डर टच कर रहा है हमारे साथ, या फिर कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है? कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर अपनी शेयर करता है? ये देखिए, तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। देखिए, बांग्लादेश के साथ कर रहा है, नेपाल के साथ कर रहा है और भूटान के साथ कर रहा है। 3 राज्यों के साथ 3 देशों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। वैसे ही सिक्किम भी है, 3 ही देश हैं। ऐसे मतलब सिक्किम नहीं है 1 2 3, सिक्किम भी 3 देशों के साथ कर रहा है। तो वेस्ट बंगाल आए, सिक्किम आए, ठीक है, ये चल जाएगा। दोनों में से कोई भी ऑप्शन मारोगे चलेगा। और दोनों ही ऑप्शन आ गए तो दोनों ही मारने पड़ेंगे, क्योंकि सिक्किम 3 के साथ सिक्किम भी तो कर रहा है।
ये भी 3 के साथ कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे सवाल आते हैं। और ऐसे भी सवाल आता है कि कौन सा देश हमारे साथ सबसे ज्यादा वोट टच कर रहा है। तो मैं बांग्लादेश देखा हमने 5 है, बिहार देख लिया हमने 5 है। राज्य पूछे हैं, यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश नहीं लेना। वैसे ही अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका हमारे साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, लेकिन हमारी सी कोस्ट लाइन है इसके साथ। यहां पर है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार है इसके अंदर, जो अलग करता है भारत को और श्रीलंका को। यहीं पे है पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट किसको कहते हैं हम? जल ढमरू मध्य कहा जाता है स्ट्रेट्स को। मतलब जो दो धरती वाली लैंड बॉर्डर है, लैंड एरिया है, उसके बीच में जो भी पानी की जगह होगी उसको स्ट्रेट कहा जाता है, जल ढमरू मध्य कहा जाता है। तो गल्फ ऑफ मन्नार अलग करता है इन दोनों को, इंडिया और इसको। और वहीं उसके बाद क्या है, यहाँ पर है मालदीव्स। मालदीव्स यहाँ पर है लक्षद्वीप सी, ये इंडियन ओशियन है, वहाँ पर है मालदीव्स। अगर आपको सबकी जानकारी है तो ये सवाल सॉल्व हो सकते हैं, छोटे मोटे जितने भी होंगे, कि कौन सा राज्य किसको टच करता है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा राज्यों को टच करता है, सबसे उत्तरी राज्य कौन से है, सबसे दक्षिणी राज्य कौन से है, यहाँ से यहाँ जाने में कितना मतलब राज्यों को आपको क्रॉस करना होगा, चाइना की वो क्या है, राजधानी क्या है, चाइना की करेंसी क्या है। हाँ, इनकी करेंसी भी याद रख लीजिए सबकी। चाइना की करेंसी क्या है? युआन है, युआन चाइना की करेंसी है। पाकिस्तान की क्या है? पाकिस्तानी रुपी है, पाकिस्तानी रुपी है। अफगानिस्तान की क्या है? अफगान अफगानी है, अफगान अफगानी यहाँ की करेंसी का नाम है। ठीक है, जैसे इंडिया की इंडियन रुपी है। नेपाल की क्या है? नेपाल की नेपाली रुपी। भूटान की, भूटान की क्या है? नगलट्रम। बांग्लादेश की टका। म्यांमार की क्याट। ठीक है, ऐसे करते करते श्रीलंकन रुपी हो गया, मालदीवियन रुपी हो गया, ये सबकी अलग अलग अपनी करेंसी है। ये सब छोटी मोटी चीजें जरूर याद रखिए, क्योंकि ये बेसिक है भारत से रिलेटेड, या उनकी जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनकी बेसिक है। एक चीज और बताना भूल गया मैं तब, कि इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसको कहते हैं रेड क्लिफ, इंडिया अफगानिस्तान को डुरांड, लेकिन इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है उसको कहा क्या जाता है? बहुत नाम, आपने मैकमोहन नाम सुना होगा, आप लोगों ने LAC नाम सुना होगा, जॉनसन लाइन सुना होगा। तो ये क्या है? तो देखिए, इंडिया ने जो अक्साई चीन 1962 में इंडिया से ले लिया, पाकिस्तान चाइना ने, तो वो जो लाइन है वो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसे पाकिस्तान के साथ LOC है, वैसे ही है LAC। पाकिस्तान का है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, चाइना के साथ है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये वाला जो पोर्शन है ना इंडिया और चाइना की बॉर्डर का, ये इतना विवादित है नहीं। दोनों देश सहमत है कि हाँ, इसमें हम दोनों मानते हैं कि हमारी यही बॉर्डर होनी चाहिए। तो और इसको कहा जाता है जॉनसन लाइन, जॉनसन लाइन। सबसे विवादित ये है, और ये वाला अरुणाचल तो और सबसे ज्यादा विवादित है। अभी आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश में फिर से हमले हुए। तो ये वाली जो लाइन है इसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन, मैकमोहन इसको कहा जाता है मैकमोहन लाइन, जो 1914 में जो शिमला कन्वेंशन हुआ था, शिमला जब गया था 1914 में, उसके बाद डिसाइड किया गया था। ठीक है, तो ये है मैकमोहन लाइन। तो और चाइना क्या कहता है 1914 की, तो हम मानते ही नहीं है, क्योंकि हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव था नहीं उस टाइम पे। तिब्बत का रिप्रेजेंटेटिव था, और तिब्बत हमारा पार्ट है, तिब्बत खुद में सॉवरेन है ही नहीं, इसीलिए चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा पार्ट है। इसीलिए बस विवाद यही है। तो चाइना LAC, मैकमोहन, जॉनसन, ये 3 है। और बांग्लादेश के साथ आपको पता ही है रेड क्लिफ लाइन है, इसके साथ भी रेड क्लिफ है, इसके साथ भी रेड क्लिफ है, क्योंकि दोनों को तो बंटवारा एक ही कमीशन ने किया था भारत के। ये बंटवारा के बाद ही तो बना था बांग्लादेश पाकिस्तान, पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ था, बाद में हो गया, बन गया। ठीक है ना, तो ये बॉर्डर लाइन है। ऐसी ऐसी मोटी मोटी बातें थी इंडिया के बारे में, इंडिया की लोकेशन के बारे में, उनके जो दूसरे देश हैं इनके बारे में, कहाँ पर ये दो स्थित हैं, उनकी लैटिट्यूड्स क्या है, इनकी लॉजिट्यूड्स क्या है, इंडिया के क्या है, टाइम जोन कितना है इंडिया का। ये चीज़ है जो मोटी मोटी आपको याद रखनी चाहिए। पेपर के अंदर इसके सवाल बहुत आते हैं और इससे बाहर जाते भी नहीं हैं। अगर आप इतना रखेंगे तो पेपर आपका क्लियर होगा।
आगे देखें तो एक बार ये देख लेते हैं कि लैंड बाउंड्री कितनी है इंडिया की और कोस्टल बाउंड्री कितनी है। हमने ये देख लिया था कि क्षेत्रफल कितना है, 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, 3.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। लेकिन ये बाउंड्री कितनी है, जो ये लैंड बाउंड्री है इंडिया की, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, और ये जो कोस्टल बाउंड्री है, ये तटीय रेखा है, ये कितनी बड़ी है हमारी। तो अगर लैंड बाउंड्री की बात करें तो लैंड बाउंड्री है हमारी कितनी, करीबन लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर की। ये जो है यहाँ से ये सर क्रीक है, सर क्रीक रीजन है जो इंडिया पाकिस्तान को अलग करता है, ये गुजरात वाले रीजन में, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक यह सुंदरबन रीजन है इंडिया का, यहाँ तक की कितनी बाउंड्री है, लेंथ कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और अगर हम कोस्टल बाउंड्री बात करें, कोस्टल की बात करें तो जैसे यहाँ से लेके गुजरात से पूरा ये जो रीजन है, ये बाउंड्री है, लाइन है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये है करीबन 7,500 किलोमीटर की। तो इनसे सवाल ऐसे आते हैं, ये तो स्टैटिक सवाल हो गए कि कितनी बाउंड्री है, कितनी कोस्टल बाउंड्री है। सवाल कैसे बनते हैं कि भारत का कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट है जिसकी इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे ज़्यादा है, मतलब कौन सा राज्य है जिसकी लेंथ, जो बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा है। तो कौन सा राज्य है, पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था जिसकी बाउंड्री सबसे बड़ी थी, इंटरनेशनल बॉर्डर सबसे ज़्यादा थी। हाँ, स्टेट सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान, स्टेट सबसे बड़ा राजस्थान है, लेकिन इंटरनेशनल बाउंड्री सबसे ज़्यादा किसकी है, जम्मू कश्मीर की थी जब वो स्टेट हुआ करता था। अब वो स्टेट है नहीं, अब ये स्टेट तो है नहीं, अब ये यूनियन टेरिटरी है। तो अब किसकी बची है, अब है वेस्ट बंगाल, ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल की सबसे ज़्यादा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो पश्चिम बंगाल की है करीबन 2,270 किलोमीटर कुछ है पश्चिम बंगाल की बाउंड्री, इंटरनेशनल बॉर्डर सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल। दूसरा क्या पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी कोस्टल लेंथ, जो कोस्टल बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा है। आप देखिए किसकी सबसे ज़्यादा लगती है आपको कोस्टल बाउंड्री, दिखने में लगती है कि आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री है इन सब में दिखने में, लेकिन अगर आप इसको तोड़ मोड़ के इधर लेकर आ जाइए ज़रा, गुजरात की देखिए, गुजरात की सीधी नहीं है, इसकी सीधी है इसलिए लग रही है, क्यों, और गुजरात की क्या है, टेढ़ी मेढ़ी, अंदर गई फिर यहाँ खींची, फिर अंदर गई फिर बाहर खींची। तो सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री किसकी है, गुजरात की, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तमिलनाडु। तो ऐसे ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल ही है जो कन्फ्यूजिंग है, जो समझ में आते भी हैं और ना समझ में भी आते हैं, क्योंकि इनका जवाब पता नहीं आपको। अब सवाल आ जाता कि कौन सी कोस्टल बाउंड्री सबसे बड़ी है, तो मैप ने आप में आंध्र प्रदेश देखा है, लेकिन गुजरात का ये एरिया देखा है कि जो अंदर भी तो घुस रहा है, ये भी तो काउंट कीजिए, इसीलिए सबसे बड़ी। और हाँ, वैसे दुनिया में सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री कौन से देश की है, सबसे बड़ा देश रशिया जरूर है, लेकिन कोस्टल बाउंड्री सबसे ज़्यादा बड़ी है कनाडा की। अगर आप कनाडा के आइलैंड्स देखेंगे तो बहुत आइलैंड्स हैं, उन सब की मिला के बहुत बड़ी है उसकी, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि लैंड बाउंड्री कितनी है, किस देश के साथ सबसे ज़्यादा बड़ी बाउंड्री हमारी है, बॉर्डर किस राज्य की सबसे बड़ी है, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा राज्यों को टच कर रहा है, वैसी जैसे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों को टच कर रहा है। कौन से राज्य हैं जो रिसेंटली अलग हुए हैं, जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है। लद्दाख की क्या कैपिटल है, लेह है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। तो कैपिटल्स भी देखने हैं, ये पूरा ये आपको मानचित्र, ये जो नक्शा है, ये पूरा आपके दिमाग में निचोड़ कर रखा होना चाहिए, तब जाके पेपर इसके जो सवाल हैं इससे रिलेटेड वो सब क्लियर हो सकते हैं।